अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें हम पार्ट 1 पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक के सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि 5.4 का पार्ट 1 है वो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम अपना काम शुरू करेंगे 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से और इसमें जो सीरीज हमें गिवन है ये है 1/1 into 4 into 7 plus 1/4 into 7 into 10 plus 1/7 into 10 into 13 और ये हमारा चलेगा कहां तक? इंफिनिटी तक, टू इंफिनिटी। अब स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम उसी तरह से इसकी इस समीशन की nth टर्म यानी कि इसका समीशन का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। 1/1 into 4 into 7 plus 1/4 into 7 into 10 प्लस 1/7 into 10 into 13 और ये कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक। और ये इक्वल होगा किसके? समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी तक। समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, थ्रू आउट 1 चल रहा है तो ऊपर 1 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में देखिए पहला जो नंबर चल रहा है वो किस सीक्वेंस से चल रहा है? 1, 4 और 7। तो स्टूडेंट 1, 4 और 7 अगर कोई सीरीज इस तरह की हमारे पास कोई सीक्वेंस चल रहा है तो ये एपी का सीक्वेंस है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है। 4 - 1 करें तो भी 3 आ रहा है, 7 - 4 करें तो भी 3 आ रहा है। तो एपी की nth टर्म निकालने के लिए ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। a इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 1 और n -1d जो है यहाँ पे 7 - 4 इज 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3n - 3, तो 3n - 2। तो इसका मतलब ये है कि पहले टर्म ये जो 1, 4, 7 चल रहा है ये इसकी समीशन में 3n - 2 के इक्वल होगा। इसी तरह दूसरा आप ले लें 4, 7 और 10। अब ये 4, 7 और 10 ये भी मेरे पास एपी ही है, क्योंकि जब मैं 10 - 7 कर रही हूँ तो कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, 7 - 4 कर रही हूँ तब भी कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो nth टर्म बनेगी 3n+1 और लास्ट में जो 7, 10 और 13 है तो इसमें a की वैल्यू 7 हो जाएगी, ये भी मेरे पास AP बनेगी और इसकी जो nth टर्म होगी वो होगी 3n+4। तो आप इस तरह इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट यही आएगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसको हम ब्रेक करते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन में। लेट 1 ये है 3n - 2 इंटू 3n+1 और तीसरा फैक्टर है 3n+4। तीनों हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। तो ऊपर आता है 1, 3n - 2, फिर आएगा b दूसरा कांस्टेंट, नीचे आ जाएगा 3n+1, फिर आ जाएगा c और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसका तीसरा लीनियर फैक्टर दैट इज 3n+4। तो स्टूडेंट अब एलसीएम ले लेंगे अगले स्टेप में और एलसीएम इस तरह से लेंगे, ये वाली साइड तो एज इट इज रहेगी और यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3n - 2, 3n+1 और 3n+4, जबकि न्यूमिनेटर में a मल्टीप्लाई होगा किससे? 3n+1 और 3n+4 से, फिर प्लस b मल्टीप्लाई होगा 3n - 2 एलसीएम ले रहे हैं और 3n+4 से, और जो c है ये मल्टीप्लाई होगा 3n - 2 इंटू 3n+1। अब डिनोमिनेटर दोनों साइड पे सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a और अंदर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9n स्क्वायर, 4 3 जा 12n प्लस 3n प्लस 4 1 जा 4 प्लस b, ये हो जाएगा 3 3 जा 9n स्क्वायर, 4 3 जा 12n माइनस 3 2 जा 6n प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, बाहर c 3 3 जा 9n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3 2 जा 6n माइनस 2 1 जा 2। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं
ये आ जाएगा a, और अंदर ब्रैकेट में 9n² 12 प्लस 3 इज 15n प्लस 4, इस साइड पे 1 है, प्लस b 9n² 12 माइनस 6 इज प्लस 6n माइनस 8, प्लस c, ये आ जाएगा 9n² 3 माइनस 6 इज माइनस 3n माइनस 2। अब यहाँ पे n² अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 9a प्लस 9b प्लस 9c और n² कॉमन आ गया। अब n कॉमन ले लूं तो 15a प्लस 6b माइनस 3c, अंदर n आ गया, और कांस्टेंट मेरे पास क्या क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं 4a माइनस 8b माइनस 2c, और इस साइड पे मेरे पास 1 है। तो आप इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स को। जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो पहला n² है, यहाँ पे n² मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है जो पहली इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 9a प्लस 9b प्लस 9c इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों टर्म में 9 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 9 को कॉमन निकाल लूं तो अंदर मेरे पास बचेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और 9 दूसरी साइड पे आके 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर a का, राइट। अब यहां से n वाले को इक्वेट करवाते हैं। तो जब n वाले को इक्वेट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15n प्लस 15a प्लस 6b माइनस 3c इज इक्वल्स टू 0। यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और कांस्टेंट की इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, 4a माइनस 8b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, या सी भी बोल सकते हैं, एबीसी, ए, ये बी और ये सी। अब ये तीनों सिंप्लीफाइड इक्वेशन को हम यहाँ पे नोट करते हैं अपने पास। पहली इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर a, स्मॉल a। और फिर दूसरी इक्वेशन है 5a प्लस 2b माइनस सी, 5a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर b। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है 4a माइनस 8b माइनस 2c, 4a माइनस 8b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर c, 4a माइनस 8b माइनस 2c। अब इन तीनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और अपना यहाँ पे a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन a और b को। ऐड करने से क्या होगा, ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 प्लस 1 इज 6a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 जा 6, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो 3 उधर जाएगा तो 0 से, तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2 ऑफ a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर डी, राइट। अब इक्वेशन बी और सी को देखते हैं, और इसमें से भी हम सी को हटाने की कोशिश करते हैं। और ये सी कैसे हटेगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं। तो इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, किसको, इक्वेशन बी को। तो इक्वेशन बी मेरे पास क्या बन जाएगी, 5 2 जा 10a, 2 2 जा 4b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। और जो इक्वेशन सी वो एज इट इज नीचे लिख देते हैं, जो कि है 4a माइनस 8b माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1। और इनके साइन चेंज होंगे, माइनस है प्लस, प्लस था तो ये माइनस, माइनस 2c प्लस c तो कैंसिल, 10 माइनस 4 करेंगे 6a, 4 प्लस 8 इज 12b इज इक्वल्स टू -1। तो यहां पे हम पुट कर देंगे जो हमारी इक्वेशन डी में वैल्यू थी, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 12b की जगह पे -2a, और दूसरी साइड पे -1, 6a प्लस माइनस माइनस 12 2 जा 24a इज इक्वल्स टू -1, 6 माइनस 24 करेंगे
तो ये आ जाएगा -18a इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई 1/18। तो इस तरह से a की वैल्यू भी हमारे पास आई है। इस वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन डी में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन डी। तो b इज इक्वल्स टू -2, a की जगह पे 1/18, 2 1s are 2 और 2 9s are 18। तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/9। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई है और सी की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन ए, ताकि ए और बी की वैल्यू हम पुट करें और हमारे पास सी की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन ए क्या हो जाएगी हमारे पास, ए इज 1/18 -1/9 इज इक्वल्स टू प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो 1/18 -2/9, इस 2/9 को भी मुझे अगर 18 करना है तो उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं अगर 2 से, या आप एलसीएम भी ले सकते हैं डायरेक्ट। तो 1/18 -2/18 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर सेम हो गए, 1 - 2 इज -1/18 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो सी की वैल्यू आ जाएगी +1/18। तो ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं और इन तीनों वैल्यूज को हम उठाएंगे और अपनी इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 थी। पुट इन इक्वेशन 2 ए बी सी की वैल्यूज, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहां पे हम वापस आएंगे और इक्वेशन 2 की जगह पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से ए बी सी की वैल्यूज पुट करके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा जो सीरीज हमें गिवन है उसका। तो ये इक्वल हो जाएगा, ए की जगह पे हम पुट करेंगे 1/18 3n - 2, बी की जगह पे -1/9 3n + 1, सी की जगह पे 1/18 साथ में 3n + 4। तो अब ये सारी वैल्यूज हम उठाएंगे और ये जो हमारी मेन इक्वेशन थी इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटी, और पहली वैल्यू पुट करेंगे तो 1/18 3n - 2, फिर -1/9 3n + 1, फिर 1/18 और साथ में 3n + 4। राइट, तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको भी 18 बनाना चाहूं तो इसको यहीं पे मैं 18 बना लेती हूँ 2 से मल्टीप्लाई करवा के, तो ये हो जाएगा 2/18। राइट, तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 1/18 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि तीनों में आ रहा है, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, और समीशन जो है वो हम तीनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटी 1/3n - 2। यहाँ पे समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटी 2/3n + 1 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटी 1/3n + 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम n की 2-3 वैल्यूज पुट करेंगे। तो n की अगर मैं 1 पुट करूं तो ये जाएगा 3 - 2, 3 - 2 इज 1, तो 1/1 इज 1। अब n की जगह पे 2 पुट करें, 3 2 6, 6 - 2 इज 4, तो 1/4। 3 पुट करेंगे तो 1/7 एंड सो ऑन। फिर माइनस, अब 1 to इंफिनिटी, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 + 1 इज 4, 2/4। फिर 2 पुट करें, 3 2 6 + 7, 2/7 एंड सो ऑन। और यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 4 + 3 इज 1/7, 2 पुट करें, 3 2 6 + 4 इज 1/10 एंड सो ऑन। राइट, अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाहर 1/18 मौजूद है और यहाँ पे ये 1/7 है और यहाँ पे ये 2/7 है। तो 1/7 + 1/7 इज
2/7 और ये माइनस का 2/7 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद की सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, इसके बाद की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 1/7 के बाद की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा क्या, 1 + 1/4 और यहां से -2/4 जो कि इक्वल होगा 1/18 और अंदर है मेरे पास 1 + 1 - 2 इज -1/4। अब ले लेते हैं इसका एलसीएम, 1/18, 4 - 1 इज 3/4। अब 3 1 3, 3 6 18, तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा 6 4 24। तो इसका मतलब ये है कि सम टू इंफिनिटी हमने फाइंड आउट कर लिया और उसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 1/24। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही फाइंड आउट करना है, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। और सीरीज क्या है हमारे पास, सिर्फ जनरल टर्म गिवन है हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 1 to infinity और 1/4 k² - 1। अब इसका सम निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और ये 1/4 k² - 1 है, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 4k की जगह पे 2k का होल स्क्वायर -1 और ये 1 के ऊपर भी अगर स्क्वायर डाल दें तो a² - b², ये किसके इक्वल होता है, a + b a - b, यानी कि 2k + 1 और 2k - 1। तो इसका मतलब ये है कि हमें समीशन फाइंड आउट करना है 1 से इंफिनिटी 1 डिनोमिनेटर में है 2k + 1 और फिर 2k - 1, राइट। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, लेट 1/2k + 1 और 2k - 1 किसके इक्वल है, पहला फैक्टर a/2k + 1 और दूसरा फैक्टर है 2k - 1 का। तो यहां पे डिनोमिनेटर में मेरे पास 2k + 1 इंटू 2k - 1 और यहां पे भी डिनोमिनेटर में है 2k + 1 और 2k - 1 और a मल्टीप्लाई होगा 2k - 1 से और b मल्टीप्लाई होगा 2k + 1 से। डिनोमिनेटर सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। इस साइड पे 1 है और जब a को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2ak - a + 2bk + b और 2a + 2b बाहर आ जाएगा k और प्लस ये -a + b, इस साइड पे है 1। अब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2a + 2b, दूसरी साइड पे k मौजूद ही नहीं है तो ये 0 के इक्वल। 2 कॉमन ले लें तो a + b = 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हम लेंगे -a + b = 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसको a कह दें और इसको b कह दें। यहां से हमारे पास a निकलेगा, a = -b, तो यहाँ पे b की जगह पे -a अगेन = 1 -2a = 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a की वैल्यू -1/2 है, जब इसे इक्वेशन a में पुट करेंगे तो b की भी वैल्यू आ जाएगी, ये -a उधर जाएगा, a उधर जाएगा तो -a हो जाएगा और a की वैल्यू -1/2, तो बाहर -1/2, तो b की वैल्यू +1/2 हो जाएगी। यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1/2। तो a और b दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इसको हम उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम देना है। पुट इन इक्वेशन 2, तो ये मेरे पास इस साइड पे है 1/2k + 1 और 2k - 1 और दूसरी साइड पे a की वैल्यू पुट करेंगे -1/2,
तो ये हो जाएगा -1/2, साथ में 2k+1, और b की वैल्यू प्लस में 1/2, और अंदर है 2k-1, राइट। अब यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इसको उठाएंगे और अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट। क्योंकि समीशन बाहर मौजूद है तो हमने यहाँ पे समीशन ही अप्लाई करना है। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी, और अंदर आ जाएगा -1/2, 2k+1, और फिर +1/2, साथ में 2k-1, राइट। अब यहां से 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 को बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी -1/2k+1, और प्लस समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी 1/2k-1, ऐसे। अब 1/2 k की जगह पे 1 2 3 डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे तो 2+1 इज 3 हो जाएगा, तो पहली वैल्यू आएगी -1/3। 2 पुट करें, 2 2 जा 4, 4+1 इज 5, -1/5। 3 पुट करें, 3 2 जा 6, 6+1 इज 7, यानी कि -1/7, और ये चलती चली जाएगी। और यहां से k की वैल्यू आप 1 पुट करें तो 2 - 1 इज 1, फिर 2 पुट करें, 2 2 जा 4, -1, 4 - 1 इज 3, फिर आ जाएगा 1/5, फिर आ जाएगा 1+7 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें तो -1/3 ये रहा, +1/3, -1/5 +1/5, -1/7 +1/7, थ्रू आउट कैंसिल होते चले जाएंगे। इन दी एंड हमारे पास अंदर ब्रैकेट में सिर्फ 1 बचेगा, तो इसका मतलब है सम ऑफ सीरीज मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही रहेगा। तो दिस इज द सम ऑफ सीरीज, यानी कि 1/2 इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें मेरे पास जो समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी है, n है, सॉरी इंफिनिटी नहीं है, n तक है, और ये निकालना है मुझे 1/9k² प्लस 3k-2। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे एक रफ वर्क हम करते हैं, और रफ वर्क में हम ये देखते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन से कैसे ब्रेक किया जा सकता है। ये है मेरे पास, अगर मिडिल टर्म हम इसकी ब्रेक करें तो 9 2 जा 18, और 18 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे 3 बन जाए, तो 6 3 जा 18, यानी कि ये बन जाएगा 6k -3k-2। 6 -3 करेंगे तो +3 बन रहा है, तो 1/9k², यहां से कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, 3k कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3k+2, यहां से मेरे पास -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3k+2। तो जो फैक्टर्स मेरे पास बनेंगे, एक बनेगा मेरे पास 3k+2 का, और दूसरा बनेगा पहली टर्म में से 3k और दूसरी टर्म में से -1। तो इसका मतलब है कि हम पहले स्टेप में आते साथ ही इसको फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 टू n, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3k+2, और दूसरा फैक्टर है 3k-1, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, राइट। सिंप्लीफाई चाहे तो आप फेयर में करें या रफ में करें, मैंने रफ में आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले हम लेट करते हैं 1/3k+2 इंटू 3k-1, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो ऊपर आ जाएगा a/3k+2, और साथ में b/3k-1। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे, 3k+2 और 3k-1। ये मल्टीप्लाई होगा 3k-1 के साथ, और b को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3k+2 के साथ। डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से मेरे पास बचेगा 3ak -a प्लस 3bk+2b। k कॉमन ले लेते हैं, तो 3a प्लस 3b, बाहर k है, और कांस्टेंट क्या है, -a प्लस 2b, और इस साइड पे 1 मौजूद है। तो अब इक्वेट करवाते हैं कोफिशिएंट्स को, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, इक्वेट द कोफिशिएंट्स।
तो दूसरे साइड पे तो k का कोफिशिएंट है ही नहीं, k की टर्म ही नहीं है तो 0 है। तो इसका मतलब ये है कि 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 3 जब नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 3 खत्म हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -b। तो इसको हम इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आएगी -a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a की वैल्यू -b पुट कर देते हैं, प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। तो ये b प्लस 2b ये प्लस हो जाएगा ना, तो 3b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और इसी b की वैल्यू को जब इक्वेशन a में पुट करेंगे, पुट इन a, तो यहां से a की वैल्यू मेरे पास -b यानी कि -1/3 आ जाएगी। तो a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को हम उठाएंगे और इक्वेशन नंबर इसको 2 का नाम दे दें। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, यहां पे पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1/3k प्लस 2 इंटू 3k-1। a की जगह पे आ जाएगा -1/3 3k प्लस 2, और प्लस b की जगह पे 1/3 3k-1। अब इन दोनों टर्म को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ताकि हम इनका समीशन फाइंड आउट कर सकें। तो ये इक्वल हो जाएगा समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n -1/3 3k प्लस 2 प्लस 1/3 3k-1। अब यहां से 1/3 अगर हम कॉमन ले लें तो 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n और -1/3k प्लस 2, और यहां से 1/3 हमने कॉमन लिया हुआ है, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n और अंदर बचेगा 1/3k-1। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाएं, k की वैल्यू 1 पुट करें तो k की वैल्यू 1 पुट करें, 3 प्लस 2 इज 5, तो पहली वैल्यू आएगी -1/5। k की जगह पे 2 पुट करें, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 करें 8, तो दूसरी वैल्यू आएगी -1/8। फिर तीसरी वैल्यू आएगी, 3 पुट करें, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 इज 11, तो -1/11। और इसकी nth टर्म की अगर हम बात करें तो इसकी nth टर्म क्या होगी, n पुट करें तो ये हो जाएगा मेरे पास -1/k की जगह पे n पुट करें तो 3n प्लस 2, राइट। और इसी तरह से ये प्लस है, और यहाँ पे भी आप k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो पहली वैल्यू आएगी 1/2, फिर आएगी 1/5, और इस तरह चलती चली जाएगी, और लास्ट में आएगी 1/k की जगह पे n पुट करेंगे तो 3n-1, और ये हमने पूरा कॉमन लिया हुआ है इस तरह से। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है देखें, -1/5 प्लस 1/5 से कैंसिल, फिर -1/8 इसकी अगली टर्म में से कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा जो इसकी अगली टर्म्स आएंगी। तो बाहर बचेगा 1/3, और अंदर यहां से मेरे पास 1/2 बच रहा है, सिर्फ 1/2 किसी से कैंसिल नहीं हुआ, और ये -1/3n+2 है, और ये -1/3n-1 है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करें कि f(1 - f(n+1), तो वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -1/3n+2 के, क्योंकि 3n-1 इससे पहले होगा तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास -1/3n+2 ही बचेगा। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूं, 1/3 अंदर है 2 × 3n+2, तो ये हो जाएगा 3n+2 और -2 1 जा 2, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 1/3 3n/2 और साथ में 3n+2, 3 से 3 कैंसिल, तो इन दी एंड मेरे पास रिजल्ट आएगा n/2 साथ में 3n+2। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया और इसकी हमने
सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें जो मेरे पास है समीशन के से शुरू हो रहा है 2 से लेके इंफिनिटी और 1/k² - 1। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर k² - 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये k² - 1 किसके इक्वल है? समीशन k इज इक्वल्स टू 2 टू इंफिनिटी a² - b²। इसके ऊपर भी अगर स्क्वायर डाल दें तो a² - b² दैट इज इक्वल्स टू a - b इंटू a प्लस b। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और लेट कर लेंगे कि 1/k - 1 इंटू k+1 इज इक्वल्स टू पहला लीनियर फैक्टर k-1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर रहे हैं। दूसरा है k+1, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब एलसीएम ले लेंगे k-1 इंटू k+1, यहां पे आ जाएगा k-1 इंटू k+1। तो a मल्टीप्लाई होगा k+1 से प्लस b मल्टीप्लाई होगा k-1 से। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा a k प्लस a वन जा a प्लस b k माइनस b वन जा b। तो a प्लस b k कॉमन आ जाएगा प्लस a कांस्टेंट है a माइनस b। तो अब यहां पे इक्वेट करवाएंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो यहां पे a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू माइनस b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर a। और दूसरी इक्वेशन a माइनस b इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर b। a की जगह पे माइनस b पुट कर दीजिए, तो -2b इज इक्वल्स टू 1 और b की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1/2। ये b की वैल्यू है। अब इसी को इक्वेशन a में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन a। तो a की वैल्यू आ जाएगी -b यानी कि +1/2। तो a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन 2, 1/k-1 इंटू k+1। a की जगह पे आ जाएगा 1/2 k-1 प्लस b की जगह पे -1/2 -1/2 और साथ में k+1। अब इसको उठाएंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो समीशन हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2 टू इंफिनिटी 1/2। अगर हम कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1/k-1 माइनस 1/k+1। तो 1/2 बाहर। समीशन k इज इक्वल्स टू 2 टू इंफिनिटी 1/k-1 माइनस समीशन k इज इक्वल्स टू 2 टू इंफिनिटी 1/k+1। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज शुरू होंगी 2 से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू k की 2 ही है। 2 से शुरू करनी है यहां से। तो 2 पुट करें, 2 - 1 इज 1। फिर प्लस 1/3 पुट करें, 3 - 1, 3 - 1 इज 2। फिर 3 3 4 4 - 1 इज 3। तो ये इस तरह चलता चला जाएगा और ये माइनस होगा। अब k की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 1/2। फिर 2 पुट करें तो 2 + 1 1/3 और ये भी चलता चला जाएगा। अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है यहाँ पे जरा देखिएगा। पहली वैल्यू, पहली टर्म तो इसकी 1 है ना, तो 1 तो नहीं कैंसिल आउट हो रही किसी के साथ। बाहर 1/2 है, 1 नहीं हो रहा। 1/2 ये माइनस का 1/2, ये कैंसिल। 1/3 ये माइनस का 1/3, तो अंदर सिर्फ 1 आ जाएगा।
बट यहाँ पे हमने जो मिस्टेक की है, के की वैल्यू 2 से शुरू करनी थी ना, तो हमने ये इसको गलत शुरू कर दिया। के की वैल्यू जब 2 से शुरू करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 1/3 से शुरू होगा। फिर अगली टर्म बनेगी, 3 पुट करेंगे तो 1/4 एंड सो ऑन। तो जो कैंसिल टर्म हो रही है वो 1/3 माइनस 1/3 और इसकी बाद की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2। 1/2 किसी से कैंसिल नहीं हुआ है, तो 1/2, तो 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/2 2 जा 4। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, यानी कि सम ऑफ सीरीज हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 3/4। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये समीशन k इज इक्वल्स टू 2 टू n, ऊपर है 1 और नीचे है k स्क्वायर माइनस k। अब यहां से अगर हम k कॉमन ले लें, k इज इक्वल्स टू 2 टू n ही है, और k अगर हम कॉमन ले ले तो ये अंदर बचेगा k माइनस 1। अब हम लेट कर लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। 1/k इंटू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू, पहला फैक्टर है k, तो a/k, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो k माइनस 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो 1/k इंटू k माइनस 1, k इंटू k माइनस 1 यहां पे आ जाएगा, और a मल्टीप्लाई करवाएंगे k माइनस 1 के साथ, और b मल्टीप्लाई होगा k के साथ, तो ये कैंसिल। a के माइनस a1 जा a प्लस b के, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका कोफिशिएंट k है और दूसरी साइड पे k मौजूद ही नहीं है। तो जब पहली इक्वेशन बनेगी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी माइनस a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1। तो a की वैल्यू तो यहीं से आ गई -1, और इसको उठाएंगे तो यहां पुट करेंगे, इसको इक्वेशन a कहना था, और ये हमारे पास b है, तो a में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 उधर आके प्लस में आ जाएगा, तो +1। इसको उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 1/k, k माइनस 1 इज इक्वल्स टू a/k, यानी कि -1/k, और b है 1/k माइनस 1। अब इसको उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम इसका सम निकाल सके, तो ये हो जाएगा समीशन k 2 से n तक -1/k प्लस 1/k माइनस 1। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा समीशन k इज इक्वल्स टू 2 टू n -1/k प्लस समीशन k इज इक्वल्स टू 2 टू n 1/k माइनस 1। तो k 2 से शुरू करना है, k की वैल्यू 2 पुट करें तो ये आ जाएगा -1/2, 3 पुट करें तो -1/3, 4 पुट करें -1/4, और ये चलता चला जाएगा। और यहाँ पे 2 पुट करें, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहां से 1 बचेगा। फिर 3 पुट करें, 3 माइनस 1 इज 2, 1/2। फिर 3 पुट करें, 4 पुट करें, 4 माइनस 1 इज 3, और ये चलता चला जाएगा। -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3, आगे की सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन इसकी nth टर्म भी हमने निकालनी है ना, क्योंकि ये n तक है, इंफिनिटी तक तो नहीं है। तो यहाँ पे एक मिस हो गई टर्म, जो लास्ट टर्म बचेगी वो होगी -1/n, क्योंकि k की जगह पे n पुट किया है, और दूसरी साइड पे हमारे पास k की जगह पे n पुट करें तो 1/n माइनस 1, राइट। तो यहां से मेरे पास जो टर्म बचेगी -1/n, और ये वाली इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1/n माइनस 1 कहीं ना कहीं मौजूद होगी। -1/n प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, -1 प्लस n/n, तो फाइनल मेरे पास यही आंसर है n-1/n। तो इस तरह से हमने इसकी भी सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट कर ली, क्योंकि इसका सम जा रहा था n तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।